बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केडी मैथ्स पे। प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस, या इसे हम दूसरा नाम दें तो इसे हम कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल है, मतलब यहां ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट चलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में सारा का सारा यूज ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन बहुत सिंपल लेवल के ऊपर। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब ये 6 फॉर्मूले याद हो, इतना आसान हो जाएगा ये, बस पूछो मत। ठीक है, देखो, पूछो मत, देखो बेटा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या खास बात है, तो मैं आपको 2 एंगल बताता हूं। नंबर 1 एंगल ऑफ एलिवेशन, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत ही आसान है। देखिए, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और मैं यहां खड़ा हूं और ऊपर की तरफ देख रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट को। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और मैं इसको देख रहा हूं। इस ए पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है और मैं बी पॉइंट पे हूं और मैं इसको देख रहा हूं। तो जब मैं इसको देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ मेरी आंखें कुछ एंगल बनाएंगी, ऐसे, है ना, ऐसे देख रहा हूं मैं इसको ऊपर की तरफ। तो ये जो एंगल बना थीटा, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ हम ऐसे देख रहे हैं, हमारी आंखें ऐसे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, और हम ऊपर किसी चीज ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं, तो आंखें जो है इस एंगल पे रोटेट हुई, ये जो एंगल बना वो बना एंगल ऑफ एलिवेशन। सिंपल। उसके बाद देखिए, हम छत पे खड़े हैं, यहां खड़े हैं हम ए पॉइंट के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कोई लाइन हो गई। यानी अगर हम बिल्कुल ऐसे सामने की तरफ देखेंगे तो हमारी आंखें ऐसे देख रही हैं बेटा, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी, इसको 0 डिग्री मानना। अब मैं यहां नीचे से आने वाले किसी ऑब्जेक्ट को देखता हूं, तो यहां देखने के लिए आंखों को इस एंगल पे रोटेट होना पड़ेगा। तो ये जो एंगल बना ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां जो थीटा बना वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसकी खास बात क्या है, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना बेटा। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो ये लाइन करेगी ट्रांसवर्सल का काम, तो बेटा ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जितना एंगल यहां बनेगा उतना ही एंगल यहां बन जाएगा। तो ट्राइंगल में ये यूज कर सकता हूं, ये ट्राइंगल यूज कर लूंगा, समझ गए। तो यहां जो मेन कंसेप्ट है वो बताता हूं। या तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया जाएगा, यानी ये एंगल दे देगा, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल दे देगा। ये एंगल दे दिया मतलब यही मिल गया, ये समझ लो। तो ये एंगल दे देगा और मान लीजिए एक साइड की लेंथ दे देगा। ये लेंथ दे दी मान लीजिए आपसे x, और ये एंगल दे दिया थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या दे दिया, एंगल थीटा, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर दे दिया। अब मैं तुमसे कहूं कि BC ये डिस्टेंस निकालिए, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइडें दे रखी हैं तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और तीसरी साइड निकाल दूंगा। लेकिन यहां सिर्फ एक साइड दे रखी है और दूसरा एंगल दे रखा है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा। कैसे, देखिए, दे क्या रखा है, परपेंडिकुलर, निकालना क्या है, बेस। अब मेरे को ये बताइए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन है, वो यूज कर दीजिए। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cot थीटा। अब इन दोनों में से जो मर्जी वो एक रिलेशन यूज कर लो आप। अब आपसे परपेंडिकुलर दे रखा है x, बेस निकालना है, इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा दे रखा है, थीटा जैसे मान लो 45 डिग्री दे दिया, 45 डिग्री दे दिया, तो थीटा को मैं 45 रखूंगा, tan 45 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, बेस इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। ठीक है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, थीटा 30 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू मिलेगी, या फिर थीटा नहीं मिलेगा तो कोई 2 साइड्स मिलेंगी, फिर थीटा निकालना होगा। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इससे सिंपल कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी अगर आप कंसेप्ट को समझ के चलेंगे बेटा।
कंसेप्ट इतना सा है कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोई मेरे को एक एंगल दे दे और एक साइड दे दे तो बाकी की साइड में निकाल सकता हूं। जैसे मेरे को परपेंडिकुलर दे दिया, बेस निकालना है तो मैं tan थीटा या cot थीटा का यूज करूं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस में ये रिलेशन है। परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेन्यूस निकालना है, ये हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है sin थीटा, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में साइन की रिलेशन यूज करूंगा। हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर यानी इसका उल्टा, और वो होता है कोसिकेंट थीटा, मैं ये रिलेशन यूज कर लूंगा। तो सिंपल है कि कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी निकालनी है ना, उन दोनों का जो रेशियो है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन है, कोस है, टेन है, कोट है, सीकेंट है या कोसिकेंट है, और ऊपर से एंगल। कई बार दो साइडें दे देगा, एंगल निकालना होगा, यूज ट्रिग्नोमेट्री करनी है। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलेगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये आपको समझने पड़ेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूस कौन सा है, दे क्या रखा है। तो कुछ क्वेश्चन लिखता हूं और वहां से हम बहुत आसानी से समझेंगे, जैसे ही उसका डायग्राम बनाएंगे हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तो परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेन्यूस है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन लिखता हूं, बस इतना ध्यान रखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, कोई खास ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of the tower, top of the tower at a distance of 30 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. अब देखिए हाइट ऑफ द टावर जो फाइंड आउट करनी है, ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान रहेगा बेटा, क्वेश्चन को समझिए, देखिए एक बार पढ़िए मेरे साथ साथ। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बार कोशिश भी करिए आप लोग, जैसे वीडियो को पुश करके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, उससे आपको और भी बेटर समझ में आएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। कोई टावर है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसके फुट से, किसके फुट से, टावर के फुट से कितनी मीटर दूर, 30 मीटर दूर से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, वो 30 डिग्री है। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ध्यान दें, ये टावर है एक भी, ये टावर हो गया। इसने कहा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसके फुट से 30 मीटर दूर, कितनी मीटर दूर बेटा, 30 मीटर दूर, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, यहां से और इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए इसकी हाइट को हमने h मान लिया, इसकी हाइट को क्या मान लिया, h। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये बेस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूंगा। परपेंडिकुलर और बेस में होता है tan थीटा भी और कोट भी। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर रहा हूं, देखिए बेटा, इन राइट ट्राइंगल ABC, परपेंडिकुलर मतलब h, बेस मतलब 30 इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना है बेटा यहाँ 30 डिग्री, इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। सो h इज इक्वल टू कितना हुआ, tan 30 कितना होता है 1/√3,
और ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए √3 डिवाइडेड बाई √3 h इज इक्वल टू, जनरली जो आपको आंसर में कंफ्यूजन हो ना कभी कि आंसर मैच नहीं कर रहा, तो ये समझ लेना नीचे रूट मत छोड़ो, रेशनलाइजेशन कर दो, आंसर मैच कर जाएगा आपको। √3 इंटू √3 3 हो गया, ऊपर 30 √3 है, ये 3 से कैंसिल करोगे तो 10। सो हाइट जो आई वो आई 10 √3। कितनी आसानी से हमने इसकी हाइट निकाल दी, जो टावर है इसकी हाइट फाइंड आउट कर दी। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है बेटा, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है भाई। इस एक्सरसाइज से ये समझ लो कि 10th सीबीएसई में 101% एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो कहता है दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एंगल, अब की बार एंगल निकलवाएगा बेटा ये हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower of the, देखिए भैया पढ़िए एक बार क्वेश्चन मेरे साथ। कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। सिंपल वही कंसेप्ट है, ये एक टावर है, नाम हम अपनी मर्जी से ए बी दे देते हैं इसको। तो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 100√3 मीटर। इसकी हाइट दे रखी है 100√3 मीटर। सिंपल, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट, फुट से 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है, यहां से जो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बताना है, वो हमने मान लिया थीटा। फुट ऑफ द टावर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सिंपल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टावर के टॉप का, ऑफ हाइट 100√3 मीटर, यानी एक टावर जिसकी हाइट है 100√3 मीटर, ये देखिए हाइट दे रखी है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पता करना है। कहां से? उसके फुट से 100 मीटर दूर किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो ये पॉइंट हमने सी ले लिया जो इसके फुट से 100 मीटर की दूरी पे है, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है भाई, एंगल निकालना है। इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो आप बताइए परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होती है? tan थीटा। सो मैं कह सकता हूं इन राइट ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन बेस यानी कि AC इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है बेटा, तो AB अपॉन AC tan थीटा, तो tan थीटा कितना हुआ? AB कितना है? AB है 100√3, AC कितना है 100, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो tan थीटा इज इक्वल टू आ गया भाई √3। तो थीटा कितना आया? tan थीटा √3, √3 कितने डिग्री पे होता है? tan 60 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान से, बस आपको तो ये देखना है कि कौन सी दो साइड दे रखी हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा रेशियो बनाएंगी, वो tan बनाएंगी, कोट बनाएंगी, साइन बनाएंगी। एक साइड और एक एंगल दे रखा है, तो ये देखिए कौन सी साइड दे रखी है, कौन सी निकालनी है, उन दोनों के बीच का टी रेशियो यूज कर लीजिए। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए काइट इज फ्लाइंग, ए काइट इज फ्लाइंग and is attached to a thread, and is attached to a thread, to a thread which is 165 meter long, which is 165 meter long. The thread makes an angle, the thread makes an angle of 30 degree with the ground, with the ground. Find the
height of the kite, find the height of the kite, ठीक है, assuming that there is no slack in the thread, मान लीजिए कि जो थ्रेड है उसमें कोई स्लैक नहीं है, वो बिल्कुल टाइट है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज में कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। A kite is flying and is attached to a thread, थ्रेड मतलब समझते हो, धागा, एक धागे से बंधा हुआ है जिसको मांझा भी बोलते हैं हम लोग। तो ये कोई काइट है भाई, देखिए यहां एक काइट है, ये उड़ रहा है यहां पे, जो एक धागे से बंधा हुआ है, यहां से कोई उसको उड़ा रहा है, और ये जो धागा है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है, makes an angle of 30 degree. A kite is flying and is attached to a thread which is 165 मीटर लॉन्ग। ये मांझा जो है इसकी लंबाई है 165 मीटर। The thread makes an angle of 30 degree with the ground. ये जो थ्रेड है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो ये देखिए ए बी सी एंगल दे रखा है, ए बी यानी कि हाइट निकालनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। हाइट निकालनी है, ये हाइट परपेंडिकुलर का काम कर रही है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, यानी परपेंडिकुलर निकालना है। हाइपोटेनियस दे रखा है, थीटा दे रखा है, तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में क्या रिलेशन है? या तो साइन या कोसिकेंट। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन हाइपोटेनियस यानी 165, परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेनियस 165 इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा, और थीटा कितना है? 30 डिग्री, साइन 30। तो h इज इक्वल टू हो गया भाई, साइन 30 होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 165। सो व्हाट इज हाइट? 165/2 मीटर। इतनी हाइट के ऊपर वो उड़ रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए इस लेक्चर का। तो देखिए बेटा, आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज के लेक्चर का, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप बहुत से कर सकते हो, फिर कुछ नए क्वेश्चन और लेके आएंगे अगले लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, a tree 15 meter high, a tree 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top touches the ground and makes an angle of 60 degree। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। an angle of 60 degree with the ground at what height from the bottom the tree is broken by the wind। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें बेटा। क्वेश्चन है ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड। एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ है और वो आंधी से बेटा टूट जाता है। तो कहीं से कहीं टूटेगा, बीच से टूटा है या बीच से थोड़ा ऊपर हाइट से टूटा है या नीचे से टूटा है, वो टूट गया भाई। कहता है ब्रोकन बाय द विंड इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। देखिए ध्यान से देखिए बेटा, ये एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ है और ये मान लीजिए यहां से टूट गया, यहां से टूटेगा तो ये जो हाइट है ये यहां एडजस्ट हो जाएगी, हो गई। ठीक है, थोड़ा सा शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो एक पेड़ है
ये देखिए, ये मान लीजिए यहां से टूट गया, तो ये जो टूटा तो टूट के ऐसे गिर गया भाई, ऐसे गिर गया, और इसका जो टॉप था यहाँ वो टूट के यहाँ टच करेगा ग्राउंड को, और ये टॉप ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। तो इस पॉइंट को ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी, वो तुम्हारी चॉइस है तुम क्या पॉइंट नाम देते हो। तो इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। सॉरी 30 नहीं बेटा, 60 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। तो कहता है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, ये बॉटम से कितनी हाइट के ऊपर से द ट्री इज ब्रोकन, कितनी हाइट ऊपर से टूटा है, यानी हमें बीसी हाइट निकालनी है। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर कोई एक साइड दे रखी है और एक निकालनी है तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, और उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करूंगा कि कौन सी साइड तो दे रखी है और कौन सी निकालनी है, उन दोनों का रेशियो करूंगा मैं। यहाँ कोई सी भी साइड नहीं दे रखी, निकालनी ये है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं इस हाइट को जो निकालनी है ना मेरे को, इसको x मान लेता हूं। कितनी मान ली हमने, x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये बात दिमाग में रखो। इसको मैंने x माना, तो मेरे को ये बताइए जो टोटल हाइट थी इस ट्री की वो कितनी थी, 15 मीटर। यहां से टूटा और ऐसे गिर गया, यानी ये हाइट और ये हाइट, टोटल ट्री की हाइट तो है, और ये 15 थी, ये x है, तो ये कितनी है, 15 माइनस x। तो बेटा जो भी मैं रिलेशन यूज करूंगा वो इन दो साइड्स के बीच का करूंगा, तो x अपने आप आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो चाहिए मेरे को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, परपेंडिकुलर क्या है, x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, यानी कि 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा, साइन 60। सो x अपॉन 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, √3/2। या क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू 15 √3 माइनस √3x। तो बेटा ये √3x इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 15 √3। यहाँ से x कॉमन, तो 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 15 √3, और x इज इक्वल टू हो गया 15 √3 अपॉन 2 प्लस √3। और यहाँ आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि नीचे रूट में आंसर छोड़ते नहीं, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 √3 इंटू 2 माइनस √3 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3, यानी कि 1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा x की वैल्यू, इतनी हाइट के ऊपर से वो पेड़ टूटा है। ठीक है बच्चों, तो जो लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद कुछ टाइप बदलेगी, वो टाइप अगले लेक्चर में मैं लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।